नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरबीएन न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों हाजिर है आपके लिए आज की ताज़ा खबरों को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। खड़गे बोले, डोंगी लोगों के झांसे में मत आओ। कहा, कांग्रेस में जान देने और बीजेपी में जान लेने वाले लोग मोदी को बताया झूठों का सरदार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। खड़गे ने प्रधानमंत्री के पुराने वादों को लेकर निशाना साधा। खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री आजकल राजस्थान में चुनावी सभाएं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पुरानी बातों को दोहराना छोड़ दिया। खड़गे ने लोगों से कहा, प्रधानमंत्री ने चुनावी वादे किए थे कि विदेशों में जमा काला धन लाऊंगा और हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए डालूंगा। आपके खाते में 15 लाख रुपए आ गए क्या? लोगों ने जब नहीं कहा तो उन्होंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री कैसे झूठ बोल सकते हैं? मैं जब उनको कुछ कहता हूं तो वह कहते हैं कि मुझे झूठों का सरदार बोलते हैं। पीएम ने कहा कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 10 साल में 20 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए थी, वो कहाँ है बताओ? मैं झूठ बोल रहा हूँ या प्रधानमंत्री? उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने और आय दुगनी करने की बात कही थी। आपकी आय दुगनी हुई क्या? किसानों को फ्री फर्टिलाइजर देने की बात कही थी। आपको फ्री मिल रहा है क्या? अरे डीएपी नहीं मिलता, यूरिया नहीं मिलता, उन्होंने तो बोल दिया। नरेंद्र मोदी बोले, कोरोना काल में सोता नहीं था। तस्करों पर ऐसी कार्रवाई करेंगे कि देखकर लोग कांप जाएंगे। मोबाइल पर 5,000 रुपए महीने बचाएं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान में चुनावी दौरा जारी है। पाली के जाडन और पीलीबंगा में सभा को संबोधित कर मोदी ने कहा कि राजस्थान में महिला अत्याचार बढ़ा है और यहां के मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट देते हैं कि वे फर्जी शिकायत दर्ज करवाती है। यह महिलाओं का अपमान है। नशे की तस्करी को कांग्रेस बढ़ावा दे रही है। हम तस्करों पर ऐसी कार्रवाई करेंगे कि लोग देखकर कांप जाएंगे। मोदी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने आपके मोबाइल का बिल भी कम कर दिया है। डेटा की 2014 से पहले की कीमत होती थी, आज आप कितना डेटा खर्च कर रहे हैं तो आपको एक मोबाइल पर कम से कम 5,000 रुपए अधिक खर्च करने पड़ते। एक परिवार में कम से कम 4 मोबाइल होते हैं। मोदी ने यह खर्चा बताया। मोदी शाम को बीकानेर में रोड शो भी करेंगे। कोरोना काल में जो हुआ सबने देखा, मौत मंडरा रही थी, लेकिन मैं सोता नहीं था। मैंने तय किया कि 80 करोड़ देशवासियों के घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा, गरीब को भूखा सोने नहीं दूंगा, मां की आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। देशवासियों ने जो टैक्स दिया उसे हमने पास नहीं रखा, बल्कि गरीबों की थाली के लिए दे दिया। अब तो कांग्रेस नशे के तस्करों को बढ़ावा दे रही है। ड्रोन से नशा आए और राजस्थान में पुलिस की 500 उंगली घी में हो गई। नशा हमारे बच्चों को ही नहीं, हमारे भविष्य को भी तबाह कर देगा, एक एक परिवार को बर्बाद कर देगा। मैं भरोसा देता हूं यहाँ भाजपा सरकार बनते ही नशे के तस्करों पर ऐसी कार्रवाई होगी कि उसे देखकर और सुनकर लोग कांप जाएंगे। राजस्थान में 7 दिन बाद बारिश की संभावना। सुबह शाम सर्द हवा चलने से गिरेगा पारा, पोल्यूशन स्तर कम होने से मिलेगी राहत। जी हां दोस्तों, राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से छा रही धुंध से अब राहत मिल सकती है। आज से उत्तर पश्चिम दिशा से हवा चलनी शुरू होगी। इससे न केवल प्रदूषण का लेवल कम होगा बल्कि तापमान भी कम होगा। फिलहाल 7 दिन मौसम साफ रहेगा। इसके बाद 27 नवंबर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। आज भी राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में सुबह हल्की ठंडी हवा चली। गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ के ग्रामीण इलाकों में हल्का कोहरा रहा। जयपुर, अजमेर सहित कई शहरों के तापमान फिलहाल स्थिरता बनी हुई है। आज माउंट आबू में मिनिमम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। उत्तरी राजस्थान के गंगानगर में 13.7 डिग्री, चूरू में 11.5 डिग्री और जयपुर में 15.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। जयपुर में आज सुबह से मौसम शुष्क है। हालांकि कुछ जगहों पर हल्की धुंध रही, लेकिन धूप निकलने के साथ आसमान साफ हो गया। जोधपुर, बीकानेर में बीती रात न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जैसलमेर, उदयपुर में तापमान आज 15 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम में विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 3-4 दिन तापमान इसी तरह बना रहने की उम्मीद है। हालांकि कुछ जगहों पर 1 या 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट 2-4 दिन में हो सकती है। उत्तर भारत में सक्रिय हल्के प्रभाव के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर आज कम हो जाएगा। इससे देर शाम से उत्तरी हवा एक बार फिर से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में आनी शुरू होगी। इससे यहाँ तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। वहीं दिल्ली एनसीआर के एरिया में प्रदूषण का लेवल भी थोड़ा कम होगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। राजस्थान में 27 नवंबर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। एक बड़े प्रभाव का पश्चिम विक्षोभ 26-27 नवंबर से उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख के एरिया में एक्टिव होगा, जिसका असर मैदानी राज्यों में देखने को मिल सकता है। इस सिस्टम के असर से राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आसमान में बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। प्रियंका बोली, राजस्थान में भाजपा हिट विकेट है। नेता बड़ी बड़ी गलतियां कर रहा है, उसे डांटा नहीं गया। इनकी आदत मत बिगाड़ो।
जी हां दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने आज अजमेर के केकड़ी और जहाजपुर भीलवाड़ा में जनसभा को संबोधित किया। स्थानीय देवी देवताओं को नमन करते हुए प्रियंका ने कहा, त्योहार में जैसे हम पूजा करते हुए घर की सफाई करते हैं, वैसे ही जब चुनाव का समय आता है तो सफाई भी जरूरी है। चुनाव के समय नेता धर्म की बातें करते हैं, इनकी आदत बन गई है। चुनाव आएगा, धर्म की बातें करेंगे, वोट मिल जाएगा, काम करने की जरूरत ही नहीं है। ये आदत देश की जनता ने डाल दी। ऐसी आदत मत डालो। जब बच्चा गलत करता है तो बच्चा किसी दूसरे के घर से कुछ चोरी करके ले आता है तो माँ उसको डांटती है, कभी कभी चाटा भी मारती है। नेता बड़ी बड़ी गलतियां कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उसको डांटा नहीं गया क्या? उसकी आदत बिगड़ जाए, ठीक है क्या? नेता का काम है तुम्हारी सेवा करना। आपने नेताओं को राजनीतिक दलों की बहुत बड़ी आदत बिगाड़ ली है, अब ये गलती मत करो। अब प्रियंका ने कहा कि हाल ही में मोदी जी ने कांग्रेस के लिए कहा, कांग्रेस के नेता एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हैं, लेकिन इनकी पार्टी तो खुद ही हिट विकेट है। राजस्थान में इनकी पार्टी पूरी तरह से बिखरी हुई है। इनके जो पुराने नेता थे सबको परे कर दिया गया है। मोदी जी कहते हैं कि मुझे वोट दो, क्या मोदी जी आपके मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या मोदी जी प्रधानमंत्री पद छोड़ने वाले हैं? तो अपने नाम पर वोट क्यों मांग रहे हैं? उन्हें खुद ही समझ नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे। सच्चाई ये है कि आज राजस्थान में भाजपा लगभग खत्म हो गई है। ये दूरबीन से पूरे राजस्थान में ढूंढ रहे हैं कि हमारा नेता कौन बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस सभा में प्रियंका गांधी ने कौन कौन से मुद्दे उठाए, उन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा के नेता धर्म जाति के नाम पर वोट मांगते हैं। मध्य प्रदेश में 18 साल से भाजपा की सरकार है, लेकिन जब भी मंच में खड़े होते हैं तो भाजपा के नेता केवल धर्म जाति के नाम पर वोट मांग रहे हैं। 18 साल से सरकार रही, आप काम पर वोट क्यों नहीं मांगते? मैंने जब गहलोत जी से पूछा कि राजस्थान में कितने रोजगार दिलवाए हैं तो उन्होंने कहा कि 2 लाख दिलवाए हैं और 1 लाख प्रोसेस में है, जबकि 18 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने केवल 21 रोजगार दिलवाए हैं। वहां 7,000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं। मैंने जब गहलोत जी से इंग्लिश मीडियम की पाठशाला के लिए पूछा तो हंसते हुए उन्होंने कहा कि जिले में नहीं, गांव-गांव में खुले हैं। ये सब काम कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में किया है। केकड़ी जिला बना, हॉस्पिटल बना, तो इसी के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में आगे कहा कि हमने किसानों का कर्जा माफ किया है, भाजपा ने किसी प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। काले कानूनों के खिलाफ जब किसान देश में आंदोलन कर रहा था तब भाजपा के मंत्री का बेटा किसानों को जीप के नीचे कुचल रहा था। काले कानूनों को लेकर उन्होंने कभी कोई सुनवाई नहीं की। जब चुनाव आया तो काले कानून माफ किए। उत्तर प्रदेश के गन्ना के किसानों का जो 15,000 करोड़ का बकाया था उसे माफ नहीं किया। वहीं संसद भवन के लिए इन्होंने 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए। किसानों के कर्ज माफ के लिए इनके पास कोई पैसे नहीं है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में हमने गोबर खरीद सबसे पहले शुरू की, जिससे आवारा पशुओं की समस्या वहां कम हो गई। इसलिए राजस्थान में भी हमने ये योजना शुरू करने की घोषणा की। लंपी की बीमारी में हमने 40,000 रुपए का मुआवजा दिया। मध्य प्रदेश में 18 साल से आवारा पशु की समस्या बहुत विकराल है। भाजपा की जो सोच और विचारधारा है, इससे 2 पहलू है। एक तो है आपसे खींचना और बड़े उद्योगपतियों को सींचना। आपसे कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है और बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर रहे हैं। देश का किसान एक दिन में 27 रुपए कमाता है और अडानी 16,000 करोड़ रुपए कमा रहा है। देश की सारी संपत्ति इन्होंने उद्योगपतियों को दे दी। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी रो रहा है, कह रहा है कि हमारी पुरानी पेंशन वापस दे दो। हम 20 साल तक मेहनत करते हैं, हर महीने हमारा पैसा काटते हैं, जैसे पहले पेंशन मिल रही थी वैसे ही दीजिए। ये लोग क्या कर रहे हैं, पेंशन के पैसे इकट्ठे कर उसका निवेश कर देते हैं। कर्मचारी कह रहा है कि ये मेरी कमाई है, अगर आपने ये निवेश कहीं गलत जगह कर दिया, गवा दिया तो मेरा क्या होगा? जबकि कांग्रेस सरकार के हर प्रदेश में ओपीएस चल रहा है। हम कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हम इसके लिए पैसे ढूंढ कर निकालेंगे। जब महिलाओं की बात आई तो प्रियंका गांधी ने कहा कि यहाँ की सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। ये नौबत आ गई कि केंद्र सरकार इतनी महंगाई बढ़ा रही है कि प्रदेश की सरकार को राहत के कैंप लगाने पड़ रहे हैं। यहाँ 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। केजी से पीजी तक महिलाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा, महिलाओं का रोडवेज में आधा किराया, जबकि मध्य प्रदेश में 18 साल से महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। अब 2 महीने पहले महिलाओं से कहा कि आप खाता खुलवाओ, हम पैसे डालेंगे, लेकिन पहले इनको महिलाओं की चिंता नहीं थी। महंगाई हो या समाज का बोझ हो, महिला की सबसे ज्यादा उठाती है। महिला ही सबसे ज्यादा उठाती है। जिस दिन दिहाड़ी नहीं आती उस दिन महिला ही घर में भूखी सोती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार की नीति है कि अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को देश की सारी संपत्ति सौंप देते हैं। वहीं छोटे कारोबारियों के लिए क्या किया? उनको पहले नोटबंदी की कतारों में खड़ा किया, फिर कोरोना में कोई राहत नहीं दी। केंद्र सरकार का काम होता है कि ऐसे छोटे कारोबारियों को राहत देना, लेकिन कोई मदद नहीं की। एक तो आप कमा नहीं पा रहे, ऊपर से महंगाई बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उससे आपके लिए कुछ नहीं हो रहा है। वहीं जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां स्वास्थ्य, शिक्षा और किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं है।
उन्होंने आगे कहा कि आप एक दोराहे पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि भाजपा की नीतियां कैसे लागू होंगी। कांग्रेस जो बिजली बिल फ्री कर रही है, पुरानी पेंशन योजना लागू की है, वो सब बंद हो जाएगी। मध्य प्रदेश में इन्होंने 22,000 घोषणाएं की, लेकिन 22 भी इन्होंने पूरी नहीं की। स्वास्थ्य में आपके लिए यहाँ चिरंजीवी योजना आई है। मैं इसे लोगों से मिली जिनकी हार्ट की सर्जरी इस योजना में हो गई, उसे एक पैसा नहीं भरना पड़ा। इस योजना में आप 25 लाख का इलाज फ्री करवा सकते हैं। इस योजनाएं भाजपा के प्रदेशों में नहीं है। पेपर लीक के मामले में उन्होंने कहा कि कोई न कोई पेपर लीक कर देता है या घोटाला हो जाता है, जिससे बच्चों को पीड़ा होती है और पैसों का नुकसान होता है। इसलिए हमने कानून बनाया है कि ऐसे आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिलेगी। ऐसा कानून किसी राज्य में नहीं बनाया गया। यहाँ पानी की सुविधा भी लाखों परिवारों को मिली। आप मध्य प्रदेश में जाइए, वहाँ बड़े बड़े इश्तिहार दिखाए जाएंगे, लेकिन काम धरातल पर नहीं दिखाया जाएगा। एक तरफ भाजपा की नीतियां, एक तरफ कांग्रेस की नीतियां। वो आपसे आपकी संपत्ति लेकर उद्योगपतियों को दे रहे हैं। हम ये समझते हैं कि लोकतंत्र में सरकार की कोई संपत्ति नहीं है, सारी संपत्ति जनता की है। जहां जहां हमारी सरकारें हैं, हमारा प्रयास रहता है कि आपकी जेब में पैसा आए, चाहे फ्री में शिक्षा दिलवानी हो या फिर आपको रोजगार दिलवाने की। ये सब बातें अलग अलग तरह की राजनीति है। आपके हाथों में शक्ति और गांवों को मजबूत करने की राजनीति है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब सरकार बनेगी, ओपीएस कानून बनेगा। 1 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपए सालाना दिया जाएगा। गोबर खरीदा जाएगा। सरकारी कॉलेज में फर्स्ट ईयर के छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा। अंग्रेजी मीडियम की सभी छात्राओं को गारंटी होगी। सरकार बनते ही ये सब लागू होंगे। आप गलतफहमी में न पड़िए। भाजपा की नीतियां जनता की कमर तोड़ रही है। राजस्थान सरकार ने भाजपा की नीतियों से आपको बचाकर रखा है। महंगाई का सामना करने के लिए आपको मजबूत बनाने का प्रयास किया है। ये काम बंद नहीं होगा। सिलेंडर का दाम मोदी सरकार तय करती है। पेट्रोल सिलेंडर का दाम गहलोत सरकार नहीं, मोदी जी की सरकार तय करती है। जीएसटी का पैसा केंद्र सरकार को तो जाता है। इनकी जिम्मेदारी थी कि सिलेंडर के दामों को रोकें, पेट्रोल डीजल के दाम कम करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। यहाँ महंगाई राहत कैंप लगाई, जिससे कि हमको आपको महंगाई से बचा सके। यह समझना होगा कि आज जो परिस्थितियां हैं वो आप बदलना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप भाजपा की सरकार लाएंगे तो आपका बहुत नुकसान होने वाला है। यदि आप 10 साल से देख रहे हैं तो समझेंगे कि अमीर और गरीब होता जा रहा है, देश का गरीब पिसता जा रहा है, किसान की कमाई नहीं हो रही। जो परिस्थितियां हैं उसका सामना करने के लिए प्रदेश की सरकार आपकी बहुत सहायता कर रही है। जो परिस्थितियां महंगाई बेरोजगारी की वजह से लोग देख रहे हैं वो आप नहीं चाहते। आज जो राजस्थान में हो रहा है उसे रोकिए मत। जो सुविधाएं मिल रही है उन्हें रोकिए मत। यदि आप भाजपा को वोट डालेंगे तो आपके साथ वही होगा जो मध्य प्रदेश की जनता के साथ हो रहा है। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि 10 साल से बार बार यही बातें हो रही है, कभी हिंदू मुसलमान धर्म जाति, केवल यही बातें बीते 10 सालों से हो रही है। इन सब बातों से केवल आपका नुकसान हो रहा है। आपने कभी देखा है कि कभी कभी किसी नेता का दंगे से नुकसान हो रहा है? कभी नहीं। नुकसान केवल आपका होता है। राजनीति होनी चाहिए केवल आपके विकास के लिए। नेता का केवल धर्म होता है आपकी सेवा करना, यही सबसे बड़ा धर्म होता है। हम सभी धार्मिक लोग हैं, अपने धर्म को हर हिंदुस्तानी मांगता है और उसकी श्रद्धा है उसके प्रति। लेकिन राजनीति में नेता को समझना होगा कि उसका धर्म केवल सेवा करना है। प्रियंका ने कहा कि बड़े बड़े इश्तिहार देखकर लगता है कि देश तरक्की कर रहा है। अगर इश्तिहारों में देश की तरक्की करता दिख रहा है तो आप लोग क्यों नहीं तरक्की कर रहे? गरीब तरक्की क्यों नहीं कर रहा? तरक्की कांग्रेस के प्रदेशों में आ रही है क्योंकि कांग्रेस सरकारों की नीतियां आपके लिए हैं। आप भाजपा सरकार वाले प्रदेशों में जाएं तो आपको पता चलेगा कि देश में क्या हो रहा है। आप इन सभी बातों के आधार पर वोट डालोगे और भाजपा को जिताकर गलती मत कीजिए। इनको वैसे भी पता है कि ये हारने वाले हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जहां जहां पोलिंग हुई है वहां कांग्रेस की सरकारें बन रही है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि यहाँ के नौजवानों की पूरी उम्मीदें तोड़ दी। यहाँ के कितने नौजवान सेना में भर्ती के लिए खूब ट्रेनिंग और मेहनत करते हैं। ये आपकी मदद करने के बजाय अग्निवीर स्कीम लेकर आए। 4 साल आप सेना में काम करेंगे, फिर घर लौट आएंगे। घर आकर बेरोजगार बन जाएंगे। नौजवान देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होता है, लेकिन भाजपा की सरकार ने उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। मोदी सरकार उसे ढंग की नौकरी देने को तैयार नहीं है। प्रियंका गांधी बोली, भाजपा की नीतियों से कांग्रेस सरकार ने आपको बचाया। राजस्थान में इनके जहां जहां विधायक बच्चे थे उन्होंने कुछ काम नहीं किया। आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इनकी नीतियों से आपको 5 सालों के लिए कांग्रेस सरकार ने बचाया। कांग्रेस का एक एक नेता एकजुट होकर आपके साथ लड़ रहा है। सारी संपत्ति आपकी है और आपकी जेब में जानी चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा, हमारी नीति हम समझते हैं कि लोकतंत्र में सरकार का एक ही रुपया, एक ही पैसा नहीं होता। सारी संपत्ति देश की जनता की होती है। इसलिए हमारी सारी योजनाएं आपकी जेब में पैसे डालने वाली है। निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं, आपके कर्जे को माफ करने की सेवाएं, महंगाई से राहत दिलाने की योजनाएं, सारी संपत्ति आपकी है और आपकी ही जेब में डालनी चाहिए। भाजपा की नीति क्या है? देश की सारी संपत्ति आज बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रही है। किसानों के कर्ज माफ नहीं करते, अडानी अंबानी के कर्ज माफ करते हैं।
प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि समय आ गया है किसान मजदूर का मान सम्मान बढ़ाने का। मोदी जी 16,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमते हैं, उन्होंने 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। कहते हैं कि घूमने फिरने से इस देश का मान सम्मान बढ़ रहा है। मोदी जी का मान सम्मान बढ़ रहा है। मैं कहती हूँ कि समय आ गया है कि देश के किसान मजदूर महिला का मान सम्मान बढ़ाने का समय आ गया है, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का, क्योंकि आपके अधिकार आपकी संपत्ति केंद्र की भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी छिनवा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि आप फिर से अगर भाजपा को वोट दिया तो आप खाई में चलो जाओगे। वोट मांगने नहीं आई हूँ, आपकी जागरूकता मांगने आई हूँ। आप समझदारी से अपना वोट डालो। यहाँ भाजपा की सरकार आएगी तो आप फिर से खाई में चलो जाओगे। जैसे मध्य प्रदेश की जनता रो रही है वैसे ही रोने लगोगे। जिम्मेदारी ये है कि आपके अपने बच्चों के प्रति, अपने भविष्य के प्रति, आपकी अपनी मिट्टी, आपके अपने देश के प्रति, आपके प्रति, इस जिम्मेदारी को आपको अपने पूरे विवेक से निभाना पड़ेगा। देश में गांधी जी, इंदिरा जी, पंडित जी ने जो आजादी की लड़ाई लड़ी वो इसलिए लड़ी कि जो सरकार आए वो आपके प्रति जवाबदेह बने। इसके लिए सबसे अधिक जरूरी आपकी जागरूकता है।